क्या कहना चाहेंगे कि शुरू से अभी तक इस तरह का समाज सेवी? इनका बहुत योगदान रहा। अपना मंदिर बनाया गया है, उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान है और अच्छी तरह से बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो हमको लगता है कि अच्छी उम्र गुजारी है और वक्त अच्छा चले गया। भगवान ने तो सबको लेके जाना ही है, तो सुभाष जी ने भी अच्छे से कर दिया है सारा इंतजाम। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी अगली पीढ़ी इसको अच्छे से आगे बढ़ाए और जो भी कार्यरत हैं ये समाज सेवा में और मंदिर का जो भी काम चल रहा है उसमें ये उतना ही शिरकत करते रहें। मैम, आप कैसे देखते हैं नंद किशोर गोयनका जी ने लगातार समाज को सेवा दी है, गौशाला लगातार समाज सेवा करते हैं। देखिए जी, उनकी श्रद्धा थी और अपना पूरे मन तन से जितना बनता था पूरे अच्छे से किया। तो हम कहीं नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने कहीं कमी छोड़ी, कोई त्रुटियां नजर आए। बहुत अच्छा किया। हम तो वही डाबरे से रहने वाले हैं और आते रहते हैं अग्रवाल, तो जब भी जिससे भी मिलते हैं मंदिर में आती जाती रहती हूँ मैं, तो अच्छा ही अच्छा सुना है और जिससे भी मिलते हैं बताते हैं इनकी प्रशंसा बहुत होती है जी। आज एक गो भगत और मैं कहूं कि एक जिसका नाम ही अपने आप में एक संस्था है, स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी, जिन्होंने इस पूरे भारतवर्ष में लाखों लाखों गौशालाओं का संचालन करवा रखा है। साथ में आपको बताऊं कि बाबूजी 96 वर्ष की उम्र में हो गए थे, लेकिन अंतिम सांस भी जो है गौ माता का माला जप करते करते उन्होंने अंतिम सांस ली है। दोपहर को 12 बजे जब वो नाश्ता करके और उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बाबूजी खुद अग्रवाल धाम में खुद के हाथ से ईंट पकड़ाते थे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि बाबूजी ने खुद के हाथों से इस पार्क को तैयार किया है और आज सदा सदा के लिए स्वर्गीय नंद किशोर गोयनका जी अमर रहे हैं और उनके विचार हमें हमेशा उनकी यादें दिलाते रहेंगे। हर सांस के साथ उनके एक नए विचार हमारे बीच में आते रहेंगे। आज मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं आदरणीय नंद किशोर गोयनका जी को। वो हमारे करोड़ों युवाओं के प्रेरणादायक हैं और इस संसार के अंदर एक चीज बता करके गए हैं, एक संदेश दे करके गए हैं कि आप कर्म अच्छे करते जाओ, समाज की सेवा करते जाओ। एक मैं कई वर्ष पुरानी आपको बात बताता हूं। एक मेरा मित्र है, वो बता रहा था कि हम गौशाला के लिए चंदा लेने चले गए तो किसी ने मना कर दिया। उसने कहा बाबूजी आज के बाद मैं चंदा नहीं लूंगा। उन्होंने कहा आप अपने व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लेने जा रहे, आप गौ के लिए लेने जा रहे हो, इसमें आपकी कोई बेइज्जती नहीं है। जो 1100 का रखता है मादा उससे आप 2100 मांगो, आपको 1100 नहीं तो 500 तो देगा ही देगा। तो बाबूजी के विचार इतने अच्छे थे और एक ऐसा पौधा लगा करके गए हैं वो गौओं के नाम का। और आज आदरणीय सुभाष चंद्र जी जो है अब आपके बीच में एक त्रिवेणी का पौधा लगा करके उनकी सच्ची श्रद्धांजलि अभी देंगे हम लोग सब लोग। मैं एक त्रिवेणी का पेड़ बाबूजी के लिए लेके आया हूं और वो त्रिवेणी का पेड़ मैं जो है बाबूजी के साथ लगाऊंगा। और अग्रवाल धाम के हमारे संस्थापक थे, हिसार के कई काली स्कूल और मंदिरों के प्रधान थे और जहाँ तक गौ सेवा के अंदर उनकी अहम भूमिका गौ सेवा के अंदर रही और हमेशा ही उन्होंने सभी सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में काम किया और पूरे देश विश्व के अंदर व्यापार जगत में अपना नाम कमाया और गौ सेवा के अंदर हमेशा वो आगे रहे और उनसे मेरा बड़ा भारी स्नेह पूरे परिवार के साथ मेरा रहा है। तो मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और एक महान व्यक्ति के जाने से वह समाज में व्यापारियों में बहुत बड़ी शक्ति हुई है, उसकी पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है। गोयनका जी से मेरा लंबा वास्ता रहा। ये धाम में रहते थे और मैंने मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था। तो ये अग्रवाल समाज के उन पुरोधाओं में से हैं जिन्होंने धाम भी बनाया और मेडिकल कॉलेज में भी बहुत ज्यादा योगदान रहा। इनके पास अकोमोडेशन थी तो ये हमेशा पॉजिटिव थे और मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया और एक साधु की लाइफ लीड करते थे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को मुक्ति दे। उनके जाने से एक समाज को काफी क्षति पहुंची है। सर्व समाज को अग्रवाल समाज को भी, मगर सर्व समाज को क्षति पहुंची है। उन्होंने संन्यास ले लिया था और वो सर्व समाज के थे और मैं तो जब भी काम कर रहे थे, मैं तो जब भी धाम जाता था वो बगैर खिलाए
वो हमें नहीं छोड़ते थे। तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, राज अकीदत पेश करता हूँ और उनकी भगवान अक्षति को पूरा करें। इस बिरादरी को क्षति पहुंची क्या? देखिए, आदरणीय श्री नंद किशोर गोयनका जी इस पूरे इलाके के, हरियाणा के एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। उनमें धार्मिक सेवा भाव था। जो शिक्षण संस्थाएं थी उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और हमेशा छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को के साथ मिलजुल करके चलने वाले व्यक्तित्व के वो धनी थे। मैं उनके कोटि कोटि नमन करता हूं। उस दिवंगत आत्मा को ये मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे। और ये जो परिवार है, डॉक्टर सुभाष गोयनका जी, इनके कष्टदायक है क्योंकि नंद किशोर गोयनका जी कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था थे। वो एक राष्ट्र पुरुष थे, महामानव थे, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और गौ सेवा के लिए और साथ में मैं समझता हूँ विशेष रूप से अग्र समाज के लिए, अग्रोहा धाम के लिए अपने पूरे जीवन को निस्वार्थ भाव से समर्पित किया। जो लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, सामाजिक जीवन में काम करते हैं, धार्मिक जीवन में काम करते हैं, उन सब के लिए उनसे बढ़िया और उनसे बड़ा कोई प्रेरणा स्रोत दूसरा नहीं हो सकता। मैं उनकी पवित्र स्मृति को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में तो उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन हम सब लोगों को इस आए हुए कष्ट को सहने की शक्ति और क्षमता भगवान प्रदान करें। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे उनके? नंद किशोर गोयनका जी को मैं सत नमन करता हूँ। उनका एक महान व्यक्तित्व था। उन्होंने सदैव अपने जीवन काल में गौ माता की सेवा की, सर्व समाज को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। पंक्ति के अंतिम छोर पे जो गरीब व्यक्ति बैठा था उसको आगे लाने का काम किया। उनकी सादगी, सरलता एक विशेष पहचान थी। मैं बचपन से उनके पास आता जाता रहा हूँ। अग्रवाल धाम में बैठकर स्वयं वो अपनी निगरानी में अग्रवाल विकास कार्य करवाने का उन्होंने काम किया। बहुत सी गौशाला में वो प्रतिदिन गौ माता की सेवा करते थे। उनका एक बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व है। आज उनके जाने से चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे वो सर्व समाज की बात हो, चाहे वो गौशाला हो या क्षेत्र की बात हो, तमाम जगहों पर क्षति पहुंची है। मैं उनको सत नमन करता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो उन्होंने जो समाज सेवा क्षेत्र में जो काम किए हैं, क्या देखते हैं आप? लगातार काफी काम किए हैं, गौशाला और धार्मिक। ये मैं अग्रवाल को अग्रवाल धाम बनाने का काम नंद किशोर गोयनका जी ने किया। चाहे आसपास की विभिन्न गौशाला की बात हो, तमाम क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और उनकी सादगी इस बात से प्रचारित होती है कि इतने बड़े ग्रुप के संरक्षक होने के बाद भी वो इशार रहकर अग्रवाल धाम में स्वयं रहकर अग्रवाल का विकास कराने का काम किया है। छत्तीस बिरादरी के मान और सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। क्या कहना चाहिए? तो हमारे तो बाबा जी रखते थे। महाराजा अग्रसेन जी की तस्वीर घरों में लगाने का प्रेरणा आदरणीय नंद किशोर गोयनका जी ने दी और गौ सेवा की भी जो प्रेरणा हमें मिली वो आदरणीय नंद किशोर गोयनका जी से मिली। ये पर्सनली लॉस है ही और हिसार शहर का बहुत बड़ा नुकसान है नंद किशोर जी के जाने से। समाज सेवा में लगातार काफी सेवा, बहुत ज्यादा सेवा की उन्होंने, बहुत लोगों को प्रेरित किया, बहुत लोगों को आगे आने के लिए किया और गौ सेवा की जो प्रेरणा मिली मेरे को पर्सनली नंद किशोर जी से मिली। और वो जहाँ भी जाते थे वो एक सबको निवेदन करते थे कि महाराजा अग्रसेन जी की फोटो तस्वीर हमें हर घर में अपने रखनी चाहिए, लगानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को महाराजा अग्रसेन जी के बारे में पता लगे कि उन्होंने क्या किया। और इतना बड़ा धाम यहाँ स्थापित करने में आदरणीय नंद किशोर जी का बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं से आह्वान करेंगे इनके प्रति के? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो विशेष तौर पर, मैं तो पर्सनली इनसे बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ और हमने तो बड़ी प्रेरणा देते थे दादाजी। और हम तो आगे आने वाले समय में हम उनके बारे में लोगों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि नंद किशोर जी ने हमारे लिए क्या किया, देश के लिए, समाज के लिए और गौ माता के लिए। और गोयनका जी, मैं जय भगवान गोयल हूँ। मैं शिवसेना में रहा हूँ 25 साल बाल ठाकरे जी के साथ, दिल्ली उत्तर भारत शिवसेना का प्रमुख। पिछले 40 साल से मेरा
इस परिवार से संपर्क रहा है। व्यक्तिगत रूप से कई बार मैंने गोयनका जी के दर्शन किए हैं, अग्रसेन धाम आके भी दर्शन किए हैं। तो सुभाष जी, लक्ष्मी जी के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है। माननीय गोयनका जी हमारे वैश्य कुल के विषम विद्यमा थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आज अग्रसेन धाम जो हमारा बना हुआ है यहाँ पर हिसार में, उसकी पूरे विश्व में चर्चा है। और ऐसे वयोवृद्ध जो हमारे संतनुमा परम पूजनीय नंद किशोर गोयनका जी आज हमारे बीच में से गए हैं, इसको लेकर के लगता है कि हमारे वैश्य कुल में बहुत बड़ी एक ऐसी वैक्यूम आ गया ऐसा जिसको भरा नहीं जा सकता। मगर प्रभु की लीला है कि लगभग 96 साल की उम्र में वो गए हैं। हम सब सोच रहे सेंचुरी तो पूरी करेंगे, मगर जो उसकी लीला है होना वही है। आज उनको नमन करते हैं और इतने पुण्य आत्मा को भगवान अपने चरणों में जरूर स्थान देंगे, ऐसा हमारा भाव है। और हमारा ये गोयल परिवार, गोयनका परिवार और मजबूती के साथ राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए आगे इस समाज के कार्य में आगे बढ़े। ओम शांति।